गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। इसमें आज मैं 5th क्लास मैथ की क्लास लेकर आई हूँ। तो देखिए, आपका चैप्टर 14 रेखा और कोण, यहाँ से आपकी जो है रेखा गणित शुरू होती है, जो कि रेखा गणित का पार्ट है ये, जिसमें बताया गया है रेखा और कोण। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि रेखा क्या है। देखो, इसमें लिखा हुआ है बिंदु। बिंदु जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए बिंदु किसे कहते हैं, क्या होता है आखिर बिंदु। तो बिंदु जो भी है वो ज्यामिति की मूलभूत इकाई है और वह एक सही स्थिति को दर्शाता है कि कहाँ से कोई कार्य, क्या चीज प्रारंभ की है। इसका कोई परिमाण, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, कुछ नहीं होती। बिंदु को एक डॉट, इस तरीके से डॉट के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसे डॉट बना दें तो यही कहलाता है बिंदु। ये हो गया यहाँ से एक बिंदु। तो यहाँ से हमें एक लाइन इधर खींचनी है, इधर खींचनी है, तो यहाँ से हम खींच सकते हैं। और जैसे इस बिंदु से हमने एक जो है लाइन इधर की ओर ऐसे खींची, इस बिंदु से प्रारंभ किया, ऐसे खींचा, तो ये हो गई रेखा। ठीक है, ये जो आपके चैप्टर में रेखा दी है, और इसी से रेखाखंड बनता है। इसकी एक निश्चित लंबाई और दो अन्यत्र बिंदु होते हैं। जैसे एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु इधर होगा, तो दो बिंदु होंगे, चाहे इसे ए और बी नाम दे दें, चाहे सी और डी नाम दे दें। तो एक बिंदु सी है और एक बिंदु डी। तो इस तरीके से ये रेखाखंड हो गया। फिर रेखा का कोई जो होता है अन्यत्र बिंदु नहीं होता है। ये दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है इसे, और इसकी कोई लंबाई नहीं होती। जो रेखाखंड होता है उसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ किया जाता है, एक निश्चित बिंदु तक उसका अंत होता है। और जबकि रेखा जो होती है वो किसी भी दिशा में खींची हुई एक लाइन, जिसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। जैसे ए बी से इसे प्रदर्शित किया गया, एक ऐसे लाइन खींच दी गई है, ए इसे मान लिया गया है, बी इस बिंदु को मान लिया। तो इस तरीके से ये हो गई एक रेखा। उसके बाद बात करते हैं हम किरण। इसमें केवल एक बिंदु होता है किरण, इसे एक दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इसकी कोई लंबाई नहीं होती। जैसे ए बी द्वारा प्रदर्शित किया गया, जैसे ये भी एक किरण है। रेखाएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। इन्हें जो है इस तरीके से कोणों के आधार पे बताया गया। जैसे जो भुजाएं होती हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो कोण होता है, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं क्या। तो देखिए, न्यून कोण सबसे पहला, एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। अगर इसको हम नापें चांदे की सहायता से, चांदे का इसमें काम होता है जो भी है, तो इसे अगर मापा जाए तो हमें 30 डिग्री कोण ये बनाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है, जो कि है इधर आप देख रहे हैं कोण बना हुआ है, जो कि है 30 डिग्री का कोण, जो कि 90 से क्या है, कम है। तो इसलिए इसे जो है हम नाम देते हैं न्यून कोण का। तो वह कोण जो कि 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। जैसे इसमें चित्र में आपको 30 अंश का कोण बना के दिखाया गया है, जिसमें एक क्यू और आर रेखा खींची गई है और उसके ऊपर से एक चांदे की सहायता से कोण बनाया गया है, और फिर उसे क्यू और पी को मिला दिया गया है। फिर दूसरी बात करते हैं। दूसरा कोण है अधिक कोण। एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, वह अधिक कोण कहलाता है। नब्बे डिग्री से अलग होगा और 180 से कम होगा। तो देखिए, ये अधिक कोण है, जो कि 110 अंश का आपको बना के दिखाया गया है। इसमें 100 देखो 90
और 180 के बीच में 110 अंश, जो कि आर एस और टी, आर एस और टी के रूप में आपको दिखाया गया। एस और टी एक रेखा खींची गई है जहां से आर पर जो है एक कोण को चांदे की सहायता से बनाया गया है, जो कि 110 अंश का, जो कि एक अधिक कोण है। इतना याद रखिए कि 90 से और 180, 90 से अधिक हो और 180 अंश से कम हो तो वो अधिक कोण होगा। ये 110 अंश का कोण बना है, इसलिए ये एक अधिक कोण है। फिर आगे बात करते हैं समकोण। समकोण में देखिए एक कोण जिसकी माप 90 अंश के बराबर यानी कि 90 अंश की होती तो वो जो है एक समकोण कहलाता है। तो इसमें देखिए जैसे ये कोण बना हुआ है, इसमें एक एक्स और वाई रेखा खींची गई है और इसके अलावा उस पर से रेखा से एक चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया गया है, जो कि देख रहे हैं आप दोनों रेखाएं आपस में समांतर और बराबर है एकदम। तो इस तरीके से ये 90 अंश का कोण है, इसलिए यह समकोण। फिर आगे बात करते हैं सरल कोण। सरल कोण जो होता है एक कोण जिसकी माप 180 अंश हो, सरल कोण होता है। देखिए इसमें 180 अंश का कोण बना हुआ है एम एन और पी। एम एन एक रेखाखंड खींचा गया है, यहाँ से जब आप चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे तब यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी रेखा आएगी जो कि 180 अंश का कोण बनाएगी, 180 अंश। तो ये हो गया जिसकी नाप जो है 180 अंश होती है वो सरल कोण कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं 5 नंबर का कोण है 5th नंबर। इसमें है बृहत कोण। एक कोण जिसकी माप जो है 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो बृहत कोण कहलाता है। 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा, वो जो है बृहत कोण होगा। देखिए इसमें जो बना हुआ है बी और सी रेखा है और जो है एक कोण बनाया गए हैं जो कि 240 अंश का है, क्योंकि 180 से जो है अधिक है और 360 से कम है, इसलिए यह एक कौन सा बृहत कोण है, जिसे कोण ए बी सी बराबर 240 अंश द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए एक बृहत कोण में आता है। फिर आगे बात करते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण देखिए एक कोण जिसकी माप जो है 360 अंश के बराबर होती है एक संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 अंश का कोण अगर बन रहा है तो वो संपूर्ण कोण होगा। देखिए कोण ए ओ और ए यहीं से शुरू हुआ है यहीं पे, इसलिए ये जो माप होगी वो 360 अंश की है, इसलिए ये एक संपूर्ण कोण है। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब आगे जो है अभ्यास 14.1 देखते हैं। इसमें देखिए आपको बुक में करना है, लिखा हुआ है निम्नांकित कोणों की माप क्या है, इनके प्रकार का नाम बताइए। देखिए सबसे पहला वाला कोण है आपका, जो कि आप इसे नाप के इस प्रकार से चांदे की सहायता से देखेंगे। इसमें आपको चांदे की सहायता से इसे नापना पड़ेगा और फिर देखेंगे और लिखेंगे इसे। इस तरीके से आप ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन पे। तब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो ये रेखा गई हुई है, ये लाइन यहाँ पे 40 है और जहां पे ये हमने
ये बिंदु खींचा हुआ है, रेखा खींची हुई है, वहां पे आपको 5 का अंतर और आ रहा है, बाद में आपके 50 लिखा है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 45 जो डिग्री है 45 अंश है, उस पर ये रेखा आ रही है। यहाँ पे चाहे आप निशान लगा लेंगे या फिर आप इसी प्रकार से देख लेंगे। तो ये जो है ये 45 अंश का कोण बन रहा है। आगे इसी तरीके से दूसरा नंबर देख लेंगे। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से रख के चांदे को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ ये जो लाइन है आपकी नीचे वाली है, ये जो है 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बना रही है, इसलिए यह एक कौन सा कोण है? समकोण। ठीक है, 90 अंश का कोण अभी आपको बताया गया है, ये समकोण है। इस तरीके से आप चांदे की सहायता से, और ये 45 अंश का है तो इसलिए ये क्योंकि 90 अंश से छोटा बताया गया कोण जो कि न्यून कोण होता है, वो न्यून कोण है 45 अंश का। फिर आगे देखते हैं ये तीसरा नंबर, इसे भी माप लेते हैं। ये तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हमने इस तरीके से इसकी नाप ली चांदे की सहायता से, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन है ये 120 अंश पे जा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ये 120 अंश का कोण बना। यहाँ पे आप लिख देंगे 120 अंश, और 120 अंश का जो कोण होता है वो 180 से कम और 90 से अधिक तो अधिक कोण हो जाता है। तो इस तरीके से पहला वाला हमारा न्यून कोण है, इसे लिख देंगे 45 अंश, और दूसरा वाला 90 अंश का कोण है समकोण, और तीसरा वाला है अधिक कोण। ये हो गया। अब आगे जो है हम देख लेते हैं, इनमें जो है मापिए और पहचानिए कि क्या यह न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या वृहत कोण है। केवल नापना है, आपको लिखना है और पहचान के बताना है। तो ये आप देख रहे हैं 120 अंश का कोण है, 120 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए ये एक अधिक कोण है। अब आगे आप देख लेंगे इसी तरीके से, ये इधर की ओर बना हुआ है जबकि 90 अंश का कोण ही है, चाहे ऐसे आप देख लेंगे इस तरीके से बना के 90 अंश का कोण आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए एक समकोण है। आगे देखते हैं इसमें ये तीसरा नंबर, यहाँ पे इसे मापेंगे हम, तो ये 45 अंश का कोण बना हुआ है। ये 45 अंश हमने लिख दिया जो कि न्यून कोण है। इस तरीके से यहाँ माप के हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये लाइन 180 अंश का कोण बना रही है, इसलिए हमें पता चला है ये सरल कोण यानी 180 अंश का कोण है। आगे इसी तरीके से देख लेते हैं। कि 110 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बाद अगला, जो है वृहत कोण हो जाएगा 240 अंश। तो इस तरीके से 240 अंश का एक कोण बना हुआ, 240 अंश का। तो इस तरीके से ये आपका अभ्यास 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।